ये सबसे पहले तो कहेगा देखिए जितनी भी माताएं बहनें घर में बैठी है ना, घर का काम कर रही है, वो बसों में चढ़ जाओ। बोले क्यों? बोले बसें फ्री कर दी, निकलो कहो। एक तरफ ये कहता है दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, दिल्ली पुलिस कहती है केजरीवाल मुझे दे दो, और नरेंद्र मोदी कहता है कि सच्ची में दिल्ली पुलिस को एक बार केजरीवाल दे दो। ये कहता है दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। क्या? आधे घंटे में दिल्ली झीलों का शहर बन जाता है। केजरीवाल को मेरे आगे खड़ा कर दो, जितनी नॉलेज मैंने पढ़ी होगी ना उतना ये पूछ पूछ के बोलता है। हाँ, छत्तीसगढ़ के बारे में इतिहास बताओ जल्दी जल्दी। देखिए मैं रायपुर में खड़ा हूँ सर, रायपुर की आबादी इतनी आबादी है सर, गलती से निकल गया वो बिलासपुर की थी। तेरी ऐसी कैसी, जैसे गुजरात जाओगे ना तो हरे रामा हरे कृष्णा करना है, तो राहुल गांधी वहां जाके बोलते था हेलो लुइया, कहता सर वो पंजाब में बोलना था। एक तरफ कहता था किरण बेदी मेरी बहन जैसी है। एक बार अगर मर्द का बच्चा है तो किरण बेदी को आगे लाके खड़ा करके दिखाए अपने आगे, इसकी मर्दानगी निकाल देगी। कल जी ये गल दसो, पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तब नशा बंद था, अभी थोड़ी देर के लिए अरविंद केजरीवाल को भूल जाओ, बात करो बच्चों के भविष्य की, ठीक है? रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बाद में होगा, अगर हमारे नौजवान बचेंगे, अगर हमारे नौजवान होंगे तो मुद्दा बचेगा। अमरिंदर सिंह की सरकार में इतना बुरा हाल था जितना बुरा हाल आज है नहीं, उस समय कम था। आज मेरे को खून के आंसू आते हैं। सिख हैं हमारे साथ, अंकल जी खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मैं रोज पैर छूता हूँ जब भी मिलता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, 15-15 साल के लड़कों के हाथ में नशा है। एक तरफ ये कहता है दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, दिल्ली पुलिस कहती है केजरीवाल मुझे दे दो, और नरेंद्र मोदी कहता है कि सच्ची में दिल्ली पुलिस को एक बार केजरीवाल दे दो। अमित शाह फिर बताएगा क्या कर सकता है, क्योंकि ये बंदा ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं है। आपने प्रशांत भूषण का नाम सुना है, योगेंद्र यादव का सुना है? भाई साहब ऐसे नाम बता रहा हूँ, अगर उनके खिलाफ बोलेगा ना तो पेंट में मुद्देगा। आपने इनका नाम सुना है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कुमार विश्वास, जिसके गले में साक्षात सरस्वती माता विराजमान है। ना वो मोदी की तारीफ करता है ना वो केजरीवाल की बुराई करता है, वो जो बात होती है सच्चाई बोलता है। जब ये आया था दिल्ली में, दिल्ली का बेटा बन के, आप बेटे बनते हो तो कितनों के बनते हो भाई? माँ बाप के बनते हो, एक दो के बनते हो, या पूरे जग के बेटे बन जाते हो? कितनों के बेटे बनते हो? बेटा बोलना खाली मुंह से नहीं होता। अगर आप रक्षाबंधन में किसी बहन से राखी भी बंधवा रहे हो ना, तो इसका मतलब है वो फर्ज को निभाना पड़ेगा। मगर ये दिल्ली का बेटा बनकर कभी तो जाके हिमाचल वालों को कहता है कि देखिए मैं हिमाचल को स्वर्ग बना दूंगा। अबे मूर्ख व्यक्ति, हिमाचल पहले स्वर्ग है, तू उसको क्या बनाएगा? और अगर तेरी औकात है तो ऊपर वाले से लड़के दिखा, तू ऊपर वाले के पैरों की धूल भी नहीं है। आज हिमाचल को स्वर्ग बनाने वाले जितने भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू हो, और चाहे कोई सी पार्टी हो, महाकाल ने अपना रूप दिखा दिया है, और रातों रात मकान और रातों रात लाखों लोग बह गए। ये कहता है दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। क्या? आधे घंटे में दिल्ली झीलों का शहर बन जाता है। फिर ये कहता है कि जी एमसीडी मेरी नहीं है। अबे इतना झूठ बोलने वाला आदमी, भगवान कसम, अगर रात को केजरीवाल की फोटो देख के आदमी सो रहा तो सुबह लेटरिन नहीं आएगी उसको। मैं बोल रहा हूँ झूठ बोलते हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ बीजेपी वाले भी झूठ बोलते हैं। मैं क्यों बोलूं? बीजेपी का बंदा थोड़ी हूँ, तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ। ये चोरों ने ये हिमाचल में आपस में गुटबंदी कर ली बीजेपी में, जब भी तो हारे। मेरे को क्या पड़ी है भाई, मैं क्यों तरफदारी करूं? हाँ योगी मोदी बढ़िया है तो बोलूंगा, मगर सबको थोड़ी बोलूंगा। हिमंत बिस्व शर्मा बढ़िया है, उधर मामा बढ़िया है, इधर उत्तराखंड वाला बढ़िया है, मगर सबको बढ़िया नहीं बोलूंगा। मणिपुर वाले को बढ़िया भी नहीं बोलूंगा। मणिपुर वाले को पिछवाड़े में डंडा डाल के हलक से निकालना चाहिए, तब मैं कहता वो बढ़िया है। हालांकि पश्चिम बंगाल वाले को भी निकालना चाहिए। उत्तर प्रदेश होता ना अगर उस लड़की को टच भी कर देते का मणिपुर वाली को, तो गाड़ी तो छोड़ो उसकी सृष्टि पलट जाती। किसकी? वो मणिपुर में जिन्होंने करा है। पहली बात तो उत्तर प्रदेश में तुम हाथ नहीं लगा सकते। अब ये केजरीवाल आप लेके चल रहे हो। छत्तीसगढ़ एक, सच पूछोगे तो पिछड़ा एरिया है वो फिलहाल। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये वेल डेवलप एरिया नहीं है भाई साहब। मध्य प्रदेश तो फिर भी बहुत डेवलप है अंकल जी, उससे मध्य प्रदेश का आदमी इतनी जल्दी नहीं पाओगे जितना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का आप पा जाओगे। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं। इनको छत्तीसगढ़ के बारे में केजरीवाल को मेरे आगे खड़ा कर दो, जितनी नॉलेज मैंने पढ़ी होगी ना उतना ये पूछ पूछ के बोलता है। हाँ, छत्तीसगढ़ के बारे में इतिहास बताओ जल्दी जल्दी। देखिए मैं रायपुर में खड़ा हूँ सर, रायपुर की आबादी इतनी आबादी है सर, गलती से निकल गया वो बिलासपुर की थी। तेरी ऐसी कैसी, ये पढ़ के बोलता है का? इसको पीछे से बोला जाता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को बोला जाता है कि सर आज हरे रामा हरे कृष्णा करना है। जैसे गुजरात जाओगे ना तो हरे रामा
हरे कृष्णा करना है, तो राहुल गांधी वहां जाके बोल देता हालेलुया, कहता सर वो पंजाब में बोलना था, वो बोलता है वो पंजाब में बोलना था, वो अगली रैली थी। फिर उसके बाद जाता है वो पंजाब, तो कहता सर यहाँ पर राम राम बोल दिया, बोलता है राहुल गांधी पंजाब में बोलता है राम राम, कहते सर सॉरी आपको चंडीगढ़ में यहाँ सत श्री अकाल बोलना था। जब आदमी पढ़ता है ना, कुछ रटनी होती है तो आदमी को झूठ निकल जाता है मुंह से, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। केजरीवाल और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों बहन भाई हैं। हाँ, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा है, वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं, एक ही है वो भतीजा। अब वो कौन है? कभी राहुल गांधी बन जाता है, कभी केजरीवाल। राहुल गांधी खुद फोन करके कहता हाँ हेलो अरविंद, हाँ कहाँ है भाई, बोले यार मैंने हाथ खड़े कर दिए, यहाँ मेरा विरोध चल रहा है, तो ऐसा करो आप सीट छोड़ दो, जहाँ मैं जीत जाता हूँ। यार दिल्ली में क्या हुआ, कांग्रेस गई, झाड़ू आ गई, पंजाब में कांग्रेस गई, झाड़ू आ गई। हो सकता है छत्तीसगढ़ में इनकी साठगांठ हो जाए, हो सकता है, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस जाती है ना, वहां वहां, क्योंकि देखो चोर चोर मुसेरे भाई का, और अभी की स्थिति चाहे कांग्रेस है, मैं तुम्हें बताऊं, अगर मैं कांग्रेस के भी खिलाफ होता तो मैं गलत नहीं बोलता, अभी की स्थिति फिर भी अच्छी होगी कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ की, जितनी इसके आने के बाद बेकार हो जाएगी। अगर गलती से ये वहां आ गया तो जिसको धान का कटोरा बोलते हैं ना भाई साहब, वहां पर ये सच्ची मुच्ची में कटोरा पकड़ा देगा उस राज्य सरकार को। ये सबसे पहले तो कहेगा देखिए जितनी भी माताएं बहनें घर में बैठी है ना, घर का काम कर रही है, वो बसों में चढ़ जाओ। बोले क्यों? बोले बसें फ्री कर दी, निकलो गाँव। अरे यार आदमियों को बसें फ्री करता, ये बेचारे रात दिन मेहनत करते हैं, इनके सर पे पसीना बहा रहा होता है, बेचारे अपने बच्चों के लिए 10-10 20 रुपए बचा के ना ये बैटरी रिक्शा रोक के पैदल चलते हैं। ये सोचते हैं कि 20 रुपए बच जाएगा तो अपने क्या नाम है बेटे को आइसक्रीम खिला दूंगा। और इसने फ्री किसको करा? महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं जो है ना तड़का लगाते लगाते में कह देती है सुनो जी कल मोदी को वोट मत देना, केजरीवाल को ही देना। बोले क्यों? बोले बस फ्री कर दिए, मैं तो आजकल रोज जाती हूँ आजकल चुन्नू के यहाँ ना, वहाँ अपने यहाँ। अरे भाई जेंट्स को ज्यादा जरूरत है, जेंट्स घर से बाहर निकले काम करे। मैं ये नहीं कह रहा महिला सशक्ति है हमारे देश में, महिलाएं आगे बढ़े देश को चलाए, मगर महिलाओं से ज्यादा खून पसीना पुरुष बहाता है। रात दिन ये केजरीवाल एक तरफ कहता था किरण बेदी मेरी बहन जैसी है, एक बार अगर मर्द का बच्चा है तो किरण बेदी को आगे लाके खड़ा करके दिखाया अपने आगे, इसकी मर्दानगी निकाल देगी। किरण बेदी जैसी सच्ची औरत, सच्ची लेडीज और सच्ची महिला, और प्रथम महिला आईपीएस मैंने भारत में नहीं देखी। वो निडर थी, वो ऐसी लेडीज थी कि वो जुड़ी थी। इस आंदोलन में मैं भी था, वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था भाई साहब, रुक जाओ, वो दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था कि मैंने 2 महीने अपने वहाँ खराब करे। पता क्यों भाई साहब? मैं वहाँ जाता था, मुझे लगा नायक पिक्चर का अनिल कपूर आ गया। क्या? अरविंद केजरीवाल को। अच्छा अन्ना हजारे बढ़िया आदमी है, मगर इतना सीधा नहीं होना चाहिए भाई। अन्ना हजारे कहते थे अरे मेरा कोई पैर दबा दो, तो अरविंद केजरीवाल बोलता था यार आज तक जिसने पैर दबाया है ना वो आगे बढ़ गया है। नहीं समझे? वो रोज पैर दबाता रहे, जैसे ही पत्रकार आ जाए तो कहते कि अन्ना हजारे जी थोड़ा सा मतलब वो है बीमार है, मेरे से इंटरव्यू ले लो। इसने इंटरव्यू दे दे के भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6 बांटी, और भाई साहब रातों रात लोगों को लगा नायक आ गया अनिल कपूर। माँ कसम मैं कह रहा हूँ शीला दीक्षित लाख दर्जे अच्छी थी, चाहे स्वर्गों में है इससे। हम जाते थे काम कराने शीला दीक्षित मैडम के पास। मैं कह रहा हूँ ठीक है कांग्रेस थी, मगर लाख दर्जे केजरीवाल से, लाख दर्जे। भैया शीला दीक्षित के लिए ताली मार दो जोरदार एक बार, चाहे वो स्वर्गों में है। आज दिल्ली में थोड़ा काम हुआ, ज्यादा हुआ, गलती हुई नहीं हुई, वो कोर्ट बताएगा भाई, चोर तो सारे हैं, मगर शीला दीक्षित के राज में ही ये केजरीवाल ने बर्बाद करा है दिल्ली को। अब